नमस्कार दोस्तों, मंजित मैथमेटिक में आपका स्वागत है। रोज की भांति आज हम फिर से आपके लिए 50 क्वेश्चंस के मिनी टेस्ट लेकर हाजिर हैं। दोस्तों, आज का टेस्ट शुरू करने से पहले हम आपको बता दें कि जो लोग नए हैं वो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें ताकि नेक्स्ट वीडियोज और टेस्ट की सूचना आप तक पहुंच सके। और दोस्तों, 50 क्वेश्चंस के इस टेस्ट को सोल्व करने के बाद आप अपने इसको जरूर कमेंट करके बताएं ताकि पता चल सके कि आपकी तैयारी कैसी है, साथ ही अन्य लोगों को भी तुलनात्मक स्थिति पता चल सके। तो चलिए शुरू किया जाए। आज का पहला प्रश्न, वह सुल्तान जिसने भू राजस्व की दर बढ़ाकर उपज का 50% कर दिया, कौन था? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, अलाउद्दीन खिलजी। दिल्ली सल्तनत के तुगलक वंश का अंतिम शासक निम्नलिखित में से कौन था? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, नसीरुद्दीन महमूद। अकबर का मकबरा कहां पर स्थित है? अकबर का मकबरा सिकंदरा में स्थित है। ए आंसर होगा। गांधी जी ने निम्नलिखित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में सर्वप्रथम भाग लिया था? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, कोलकाता अधिवेशन 1901। महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता किसने कहा था? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, सुभाष चंद्र बोस ने। भारतीय राजनीति में प्रवेश के पूर्व 1 वर्ष तक देश में पर्यवेक्षक एवं विद्यार्थी के रूप में रहने की सलाह गांधी जी को किसने दी थी? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, गोपाल कृष्ण गोखले ने। इसलिए इन्हें गोपाल कृष्ण गोखले को जो है गांधी जी का राजनीतिक गुरु माना जाता है। गुप्त साम्राज्य के पतन के कई कारण थे, निम्नलिखित में से कौन सा कारण नहीं है? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, अरब आक्रमण। मौर्यों के बाद दक्षिण भारत में सबसे प्रभावशाली राज्य कौन था? मौर्यों के बाद दक्षिण भारत में सबसे प्रभावशाली राज्य सातवाहन था। ए आंसर होगा। काव्य शैली का प्राचीनतम नमूना किसके अभिलेख में मिलता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, काठियावाड़ के रुद्रदामन के। गुजरात में गिरनार पर्वत से प्राप्त हुआ है। ब्राह्मी लिपि में उत्कीर्ण संस्कृत भाषा का अब तक का प्राप्त अभिलेखों में संस्कृत अभिलेखों में यह प्राचीनतम है, काठियावाड़ के रुद्रदामन का अभिलेख। नगरों का क्रमिक पतन किस काल की एक महत्वपूर्ण विशेषता थी? गुप्त काल की। ए आंसर होगा। ह्वेनसांग के आगमन तक पाटलिपुत्र जैसा नगर गांव बन चुका था। कौन सा पठार अरावली और विंध्य पर्वत श्रेणी के बीच पड़ता है? अरावली और विंध्य पर्वत श्रेणी के बीच जो है मालवा का पठार पड़ता है। मालवा का पठार डी आंसर होगा। यह पठार जो है लावा निर्मित है, जिसमें काली मिट्टी की प्रधानता होती है। काली मिट्टी कपास की खेती के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है। गंधक उत्पादन में कौन सा राज्य अग्रणी है? गंधक उत्पादन में तमिलनाडु अग्रणी है। ए आंसर होगा। भारतीय रेल का पाकिस्तान सीमा से सटा अंतिम रेलवे स्टेशन कौन सा है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, अटारी। भारत में सर्वाधिक पटसन का उत्पादन प्रदेश कौन सा है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, पश्चिम बंगाल। केरल में इडुक्की परियोजना किस नदी पर है? केरल का इडुक्की परियोजना जो है वो पेरियार नदी पर है और ये कनाडा के सहयोग से निर्मित है। राजस्थान की खेतड़ी परियोजना किसके उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, तांबा के लिए, जबकि राजस्थान की जावर की खानें सीसा उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह मुक्त व्यापार क्षेत्र है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, कांडला। यह गुजरात में स्थित है। गांधी सागर बांध निम्नलिखित में से किस एक का भाग है? गांधी सागर बांध जो है ये चंबल परियोजना का अंग है। चंबल नदी पर 3 महत्वपूर्ण परियोजना है, गांधी सागर परियोजना, राणा प्रताप सागर परियोजना और जवाहर सागर परियोजना।
लोक लेखा समिति में निम्नलिखित सदस्य होते हैं। कौन सा सही आंसर होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी। लोक लेखा समिति में कुल 22 सदस्य होते हैं, 15 लोकसभा से और 7 राज्यसभा से। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत सरकार का दायित्व है कि वह बाह्य आक्रमण एवं आंतरिक अशांति से राज्यों की रक्षा करे? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, अनुच्छेद 355। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा हेतु स्थापित मौलिक अधिकारों एवं अल्पसंख्यकों हेतु सलाहकार समिति के अध्यक्ष कौन थे? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, सरदार पटेल। नेक्स्ट है, भारत में राष्ट्रपति का निर्वाचन किस प्रकार होता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, अप्रत्यक्ष मतदान से। नेक्स्ट है, स्टॉक एक्सचेंज में निम्न में से कौन सट्टेबाज नहीं है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, दलाल। राष्ट्रीय आय लेखांकन संबंधी प्रयासों के लिए 1971 में किसे नोबेल पुरस्कार दिया गया? साइमन कुजनेट्स को। सी आंसर होगा। किस पंचवर्षीय योजना में निर्धनता को पूर्णतः समाप्त करने का लक्ष्य रखा गया था? 8वीं पंचवर्षीय योजना में। भारत में सर्वाधिक कर्जदार किस राज्य के किसान हैं? भारत में सर्वाधिक कर्जदार किसान आंध्र प्रदेश में हैं। आंध्र प्रदेश के कुल किसानों का लगभग 93% किसान कर्जदार हैं। तेलंगाना में 89% किसान कर्जदार हैं, जबकि तमिलनाडु में 82.5% किसान कर्जदार हैं। ये NSSO की रिपोर्ट बताती है। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रकृति में अनुचुंबकीय है? लोहा, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन। अनुचुंबकीय इसमें से कौन सा है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, ऑक्सीजन। अनुचुंबकीय पदार्थ वे पदार्थ होते हैं जो किसी चुंबकीय क्षेत्र में रखे जाने पर क्षेत्र की दिशा में आंशिक रूप से चुंबकित होते हैं तथा किसी अति चुंबक के समीप लाए जाने पर ही आकर्षित होते हैं। इसके कुछ उदाहरण हैं, अनुचुंबकीय पदार्थ के कुछ उदाहरण हैं जैसे कि ऑक्सीजन, प्लेटिनम, सोडियम, मैग्नीज, पोटेशियम, क्रोमियम, एल्यूमिनियम, ये सब अनुचुंबकीय पदार्थ हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, घरेलू विद्युत सप्लाई के दौरान काले रंग का आवरण युक्त तार क्या है? ये जो है इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, उदासीन तार है ये। नेक्स्ट है, सिगरेट लाइटर में निम्नलिखित में से कौन सी गैस प्रयुक्त होती है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, ब्यूटेन। नेक्स्ट है, जीनोम चित्रण, जीनोम मैपिंग का किससे संबंध है इसमें से? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, जीन के चित्रण से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पौधे के लिए प्राथमिक पोषक तत्वों के रूप में ज्ञात तत्व कौन से हैं? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम। विज्ञान के संदर्भ में निम्न में से कौन सा गुण मिश्रण का नहीं है? इसकी संरचना नियत होती है। ए आंसर होगा। निम्नलिखित किन कणों में कणीय तरंग की द्विप्रकृति पाई जाती है? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, इलेक्ट्रॉन में। एक सुपरकंडक्टर की मुख्य विशेषता यह है कि यह धारा प्रवाह के लिए कोई प्रतिरोध प्रदान नहीं करता है। डी आंसर होगा। थर्मोस्कोप प्रारंभिक थर्मामीटर का आविष्कार किसने किया था? सी ऑप्शन होगा, गैलीलियो ने। इटली निवासी थे गैलीलियो। वायु एक यौगिक है, तत्व है, मिश्रण है। इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, वायु एक मिश्रण है। पर्यावरण संरक्षण के लिए ग्रीन आर्मी को किसने प्रारंभ किया? पर्यावरण संरक्षण के लिए ग्रीन आर्मी को ऑस्ट्रेलिया ने प्रारंभ किया। सी आंसर होगा। पारिस्थितिकीय तंत्र में जैविक घटकों में
कौन उत्पादक घटक है? गाय, मोर, बाघ, हरे पौधे। इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, हरे पौधे। ये उत्पादक घटक हैं। शेष 3 जो हैं वो तीनों उपभोक्ता घटक हैं। शाकाहारी जीव जो है प्राथमिक उपभोक्ता हो जाएंगे और मांसाहारी वो प्राथमिक उपभोक्ता को खाते हैं, इसलिए वो द्वितीयक उपभोक्ता हो जाएंगे। निम्न में से किसने सर्वप्रथम गहन पारिस्थितिकी डीप इकोलॉजी शब्द का प्रयोग किया? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, अर्नीज नेस ने 1973 में 1973 ईस्वी में। भारत में जैव विविधता के तप्त स्थल हॉट स्पॉट हैं पूर्वी घाट और पश्चिमी हिमालय। सी आंसर होगा। भारत में जैव विविधता के हॉट स्पॉट जो हैं पूर्वी घाट और पश्चिमी हिमालय माना जाता है। कौन सा राज्य गैर संक्रामक रोगों पर नियंत्रण के लिए यूएन अवार्ड से सम्मानित किया गया? केरल। डी ऑप्शन, केरल। वीडियो गेमिंग कंपनी जेनीमैक्स का अधिग्रहण किसके द्वारा किया गया? माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा। ए ऑप्शन, माइक्रोसॉफ्ट। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यूएनडीपी ने स्पेशल ह्यूमैनिटेरियन एक्शन अवार्ड 2020 से किसे सम्मानित किया? सोनू सूद को। सी ऑप्शन, सोनू सूद। अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ द्वारा वीमेन्स फुटबॉलर ऑफ द ईयर 2019-20 का पुरस्कार किसे दिया गया? ऑप्शन ए, संजू यादव। अमेजॉन इंडिया ने अपना ऑल वीमेन डिलीवरी स्टेशन कहां बनाया है? गुजरात में। ए ऑप्शन। राष्ट्रीय दलहन अनुसंधान संस्थान कहां स्थित है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, कानपुर में। नेक्स्ट है, केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान संस्थान राजमुंद्री में स्थित है। राजमुंद्री कहां अवस्थित है? किस राज्य में? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, आंध्र प्रदेश में। नेक्स्ट है, भारत में प्रथम रेल की शुरुआत कब हुई? भारत में प्रथम रेल की शुरुआत 1853 ईस्वी में हुई। 16 अप्रैल 1853 को पहली रेल चली भारत में, मुंबई से थाने के बीच, जो कि 34 किलोमीटर की दूरी पर चली, और इसमें गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी थे, और इस ट्रेन का नाम ब्लैक ब्यूटी था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भोपाल गैस त्रासदी कब घटित हुई? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, दिसंबर 1984 को 2-3 दिसंबर के बीच के रात्रि में, और ये MIC मिथाइल आइसोसाइनाइड के रिसाव के कारण ये दुर्घटना हुई। नेक्स्ट है, माय ट्रूथ नामक पुस्तक किसकी रचना है? इंदिरा गांधी की। इसको गांधी जी की कथा, आत्मकथा जो है माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, इससे कंफ्यूज नहीं होना है। दोस्तों, यदि आप बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो आप अनअकैडमी के कोर्सेज ज्वाइन कर सकते हैं। देखिए वहां बीपीएससी के कौन कौन से बैच चल रहे हैं। अपकमिंग बैचेज फॉर बीपीएससी, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज बीपीएससी प्रीलिम्स के लिए 30 नवंबर को बैच स्टार्ट हो रहा है, 20 दिसंबर को समाप्त हो जाएगा। और क्रैश कोर्स जीएस बीपीएससी प्रीलिम्स के लिए ये 27 नवंबर को बैच स्टार्ट होगा और 20 दिसंबर को समाप्त हो जाएगा। और यदि आप फाउंडेशन कोर्स करना चाहते हैं नेक्स्ट बीपीएससी के लिए, तो इसका बैच देखिए, बैच स्टार्ट होने की तिथि है 24 नवंबर 2020 और समाप्त होगा 10 जुलाई 2021 के लिए। विजय बीपीएससी फाउंडेशन बैच है ये। और साथ ही देखिए, करंट अफेयर्स बिहार स्पेशल और मैथ के लिए बीपीएससी प्रीलिम्स के लिए बैच स्टार्ट हो रहा है 28 नवंबर को और समाप्त होगा 20 दिसंबर को। तो दोस्तों, आपको ज्वाइन कैसे करना है? सबसे पहले आप अनअकैडमी का लर्निंग ऐप डाउनलोड कीजिए, उसमें देखिए बीपीएससी यहाँ टाइप कीजिए और उसको क्लिक करने के बाद आपका ये आएगा। जब इसे क्लिक करेंगे बीपीएससी का, तो फिर देखिए यहाँ आ जाएगा बीपीएससी के कोर्स के लिए गेट सब्सक्रिप्शन।
जब आप गेट सब्सक्रिप्शन में क्लिक करेंगे तो देखिए अनअकैडमी के बीपीएससी सब्सक्रिप्शन का यहाँ ऑप्शन आपके पास आ जाएगा। 1 महीने का, 3 महीने का, 6 महीने का, 12 महीने का, 24 महीने का, आप कौन सा कोर्स में एडमिशन लेना चाहते हैं उसका फी यहाँ दिया हुआ है स्ट्रक्चर। आप उसमें क्लिक कीजिए। मान लीजिए आपको 12 महीने का कोर्स में एडमिशन लेना है तो इसमें क्लिक कीजिए, इस पोर्शन में क्लिक कीजिए। उसके बाद यहाँ आएगा प्रोसीड टू पे। प्रोसीड टू पे में जब आप क्लिक करेंगे तो आपका पेमेंट की प्रक्रिया आएगी। लेकिन उससे पहले दोस्तों, यदि आप डिस्काउंट प्राप्त करना चाहते हैं 10%, तो आप हमारा रेफरल कोड यूज कर सकते हैं। और रेफरल कोड हमारा है MMM101, MMM101। ये रेफरल कोड आप यहाँ टाइप कीजिए। देखिए हैव ए रेफरल कोड, यहाँ पर आप रेफरल कोड टाइप कीजिए। उसके बाद प्रोसीड टू पे कीजिएगा तो आपका पेमेंट का ऑप्शन होगा। उसके बाद पेमेंट हो जाएगा। उसके बाद आप बीपीएससी के कोर्सेज ज्वाइन कर सकते हैं। अनअकैडमी पर आपको डेली T20 सीरीज प्राप्त होगा। और ये डेली T20 सीरीज जो है ये है 20 क्वेश्चन 20 मिनट में डेली है, मंडे टू फ्राइडे 8 PM में। और एनालिसिस ऑफ द टेस्ट 8:30 PM में होगा। आप इसे भी ज्वाइन कर सकते हैं। आप यहाँ अनअकैडमी के टॉप एजुकेटर्स देख सकते हैं जिनके माध्यम से आपकी ये शिक्षण का कार्य चलेगा। देखिए आपके सामने। और दोस्तों फिर आपको बता दें बेनिफिट्स ऑफ अनअकैडमी। अनअकैडमी के बेनिफिट्स आपको क्या क्या होंगे तो देखिए 60 डेज क्रैश कोर्स फॉर December 20, recorded sessions for complete BPSC prelims, 10 months PT plus मेंस फाउंडेशन बैचेज। और इसके साथ साथ यहाँ देखिए 60 डेज एंड 90 डेज क्रैश कोर्स फॉर बीपीएससी प्रीलिम्स। ये सभी फायदे आपको यहाँ पूरा दिया हुआ है। आप इसे डिटेल से देखिए कि क्या क्या आपको फायदा मिलेगा। और यदि आप चाहते हैं तो निश्चित रूप से ज्वाइन कीजिए। धन्यवाद।